तरीके से? पहले तो ये देखना चाहिए कि जब भी कोई बात आती है या रिवॉल्यूशन आता है वो विदाउट द ब्लड नहीं आ सकता। अगर हम बांग्लादेश के हवाले से देखा जाए तो तकरीबन बांग्लादेश में जो हुआ उसके बारे में पड़ोसी मुल्क जो कि दुनिया के 5th लार्जेस्ट इकॉनमी इंडिया का जिक्र करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया और बांग्लादेश का बड़ा लंबा बॉर्डर आपस में लिंक करता है। उनका कहना ये है कि इंडिया कह रहे कि बांग्लादेश तो अभी तक तरक्की कर रहा है, लेकिन जो बांग्लादेश के स्टूडेंट ने किया ये बांग्लादेश को पाकिस्तान के हालात की तरफ धकेलेगा। बांग्लादेश के अंदर भी गुर्बत आएगी, अनरेस्ट आएगा, जिस तरह इंडस्ट्रीज बंद होगी। पाकिस्तान भी यही करने की कोशिश करे, लेकिन इंडिया एक अलग सोचता है। इंडिया अपनी इकोनॉमी के ऊपर फोकस करे, इंडिया अपने डिफेंस के ऊपर फोकस करे, इंडिया अपने यूथ को जो है एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ लेके आ रहा है। तो सर इंडिया और पाकिस्तान की सोच में इतना फ़र्क क्यों है? ये पाकिस्तान और इंडिया का मतलब कंपैरिजन करना ही एक वैसी बेवकूफ़ी होती है। मैं अगर कहूँ इंडिया में आप देखें तो वहाँ पे एक भी मिलिट्री को जो है वो नहीं आई, मतलब मिलिट्री डिक्टेटरशिप नहीं है। पाकिस्तान में डायरेक्टली मोर देन 34 ईयर्स जो है वो मिलिट्री डिक्टेटर ने टाइम गुजारा है। IMF का आप देख ले तो 34% जो है वो किसने लिए, आर्मी ने लिए। ज़ियाउल हक के टाइम में सबसे ज़्यादा पीपल पार्टी ने लिए, वहाँ पे PTI ने सारे सबने दबा सारे के ने लिए। लिया सबसे ज़्यादा जो है वो पीपल पार्टी ने लिए। अब ये है कि वहाँ पे क्या है, अब वहाँ पे जो है एम्पावरमेंट है, किस चीज़ की, एजुकेशन की, ये सारी चीज़ों की। अब मैं अगर आपको कह दो कि हमारे पायरेटेड बुक्स जो है, हम जिसको पायरेटेड बुक्स कहते हैं, संडे बाज़ार लगते हैं इधर, वो सारे इंडिया से आते हैं। हम सारे पायरेटेड कापीज़ देखते हैं क्योंकि वो सस्ते होते हैं। वहाँ पे उनकी इकानमी आप देख ले, अपनी इकानमी के बाद की वो 5th लार्जेस्ट इकानमी ऑफ द वर्ल्ड बन गई है। वहाँ पे बाइडेन आके वो 22 जो वर्ल्ड इकानमीज है वहाँ पे सबमिट कराते हैं। वो मतलब एक अलग डिबेट पे चली जाएगी, लेकिन इंडिया और हमारा फ़र्क है। अब अगर देखा जाए अब्दुल कलाम आज़ाद 47 किताबें लिखी है, नेहरू जो है उसने 28 किताबें लिखी है। उनकी जो लीडरशिप था वो एक विजन रखता था। हमारा जो लीडरशिप है आज भी देखो कल भी देखो, पर्सनल इंटरेस्ट के पीछे वो नेशनल इंटरेस्ट को भूल जाते हैं। सबसे पहले हमें कलेक्टिवली सोचना चाहिए कौम के बारे में। यहाँ पे लेक करते हैं मोर देन 7 लाख पिछले साल क्रीम स्टूडेंट्स पाकिस्तान से बाहर गए। कौन सी स्टूडेंट? क्रीम स्टूडेंट्स, स्कॉलरशिप्स पे या वैसे भी। अगर मैं आपको कहूँ कि यहाँ पे पाकिस्तान में आप ख़र्चा करें अपने बच्चे के ऊपर सारी चीज़ें, यूनिवर्सिटी जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हम सारे पढ़ते हैं उसमें यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर हमारा गवर्नमेंट ही खर्चा होता है ना, सारे खर्चे हमारे ऊपर हो जाते हैं। फिर हम बाहर चले जाते हैं, प्रोडक्ट सारे हम तैयार करते हैं, वो किसी और के फ़ायदे के लिए आते हैं। ब्रेन ड्रेन हो रहा है पाकिस्तान को, ये भी मसला है। सर यूथ की बात करें, बांग्लादेश की यूथ ने अपने मुल्क की हुकूमत का तख्ता पलटा, अपने मुल्क को आग लगाई, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया, पार्लियामेंट को तोड़ा फोड़ा। अपने जो कायद हैं शेख मुजीबुर रहमान, उसके स्टैचू के ऊपर जिस तरह से उन्होंने शिट की, बहुत ही बुरा किया। पाकिस्तान की यूथ 31 अगस्त को बांग्लादेश को आइडियल बना के कह रही वाह वाह बांग्लादेश ने क्या कर दिया, हम भी यही करेंगे। लेकिन इंडिया की यूथ पता क्या कह रही? इंडिया की यूथ कह रही है कि हमें अपने मुल्क को आगे बढ़ाना है, हमने अपने मुल्क को स्ट्रॉन्ग बनाना है, हमने अपने बॉर्डर को स्ट्रॉन्ग बनाना है ताकि बांग्लादेश की तरफ से कोई क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म ना हो। वो एक नेशन बन के सोचती है और हम जो है प्रोविंशियल जो है लड़ाइयों में पड़े हुए हैं। तो उनके पास भी तो इतनी यूथ है, उनके भी मसले, लेकिन वो मुल्क को तोड़ने की बात नहीं करते। ये सिर्फ मुल्क तोड़ने की बात नहीं होती। हर बंदा जो पैदा होता है ना, हर किसी स्टेट में नेचुरली इनेट तरीके से उनमें होता है पेट्रियाटिज़म। पेट्रियाटिज़म होता है, पाकिस्तान में भी होता है, हर जगह पे होता है। लेकिन जो हुक्मरान होते हैं या जो स्टेट जो माँ का वो होता है ना, माँ का जो होता है, होता है, वो रिलेशनशिप जो है वो नहीं मिल रहा होता स्टूडेंट को या यूथ को या किसी भी चीज़, तो वो बागी हो जाते हैं। बागी हो जाते हैं कुछ स्टूडेंट। मैं आपको एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल गिना सकता। बलूचिस्तान के स्टूडेंट इस तरह है कि मतलब वो कहता है कि हमें हक नहीं मिल रहा, सारे ज़खायर। हमारे मुल्क में जो इनकलाब का जोश जज्बा है वो अभी से नहीं, यानी कि एक ऐसी चंगारी पहली नहीं है। इससे पहले भी अगर हम देखें तो एक ऐसा लीडर आया जिसने लोगों के अंदर इस इनकलाब के बेसिकली जोश जज्बे को बहुत ज़्यादा उभारा। ठीक है। तो अगर हम किसी भी इनकलाब की तरफ जाते हैं, हमें सबसे पहले एक चीज़ ये रियलाइज़ होनी चाहिए, एक चीज़ का इल्म होना चाहिए, क्योंकि हम फिलहाल 3rd वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं। बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, इंडिया अगर हमसे थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन वो भी फिलहाल किसी 1st वर्ल्ड या 2nd वर्ल्ड में अभी भी नहीं काउंट होता। इकॉनमी इनकी बेहतर है, लेकिन एज ए पब्लिकली ग्राउंड लेवल देखा जाए उनमें भी अभी फिलहाल बहुत ज़्यादा मुश्किलात, बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। बिल्कुल मसाइल हैं। अब अगर बांग्लादेश में उसकी रेवोल्यूशन को हम एज ए रोल मॉडल, एज ए आइडियल अगर हम उसको देखें,
तो अब ये सबसे पहले चीज़ हमें क्लियर होगी, वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री है। तो ये जो प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं, जो जिस प्रॉब्लम्स के ऊपर आज उन्होंने एक रेवोल्यूशन की और जिससे उन्होंने अपनी गवर्नमेंट को ख़त्म किया, वो प्रॉब्लम्स आगे भी इसी तरह चलेंगे। आगे क्या होगा कि अभी उन्होंने एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाई है, जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी एक कठपुतली से प्राइम मिनिस्टर है, सबको पता है। पीछे पार्लियामेंट के अंदर उनकी भी आर्मी बैठ गई है। जी जी। तो हम जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का यही होता है कि जो ऊपर जो हमारे बिग थ्री है ना, वो हमें कंट्रोल करते हैं किसी ना किसी। एग्जांपल दे दो, 1947 मतलब ये कि उसके बाद पाकिस्तान सेपरेट हुआ, फिर 1970s तक जब बांग्लादेश हमारे साथ इकट्ठा था, सारे पंजाब के लोग मोस्ट पॉपुलेटेड है ना, और तो कहते थे कि एरिया के लिहाज से नहीं, एरिया के लिहाज से रिसोर्सेज की तकसीम होगी और जो इकानमी है GDP बांग्लादेश का खाता ये 56% आबादी जो थी वो बांग्लादेश की थी। चावल हर चीज़ के जो वो शेख मुजीबुर रहमान कहता था मुझे इस्लामाबाद के रोड से पटसन की बू आ रही है, तो वहाँ के पैसे तो हम लोगों ने क्या किया, हमने कहा कि नहीं, आबादी के लिहाज से नहीं, एरिया के लिहाज से तकसीम होने चाहिए रिसोर्सेज के और पैसों के। आज पंजाब में सारे सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज वगैरह थे, बलूचिस्तान सबसे ज़्यादा जो है वो एरिया है उनकी। आज हम क्यों नहीं कहते हैं मतलब अपने फ़ायदे के लिए कहीं ना कहीं वो चीज़ें हुई हैं। प्रोविंशियल फेडरेशन है, आपने अपने सवाल में एक बात पूछी कि फेडरेशन है सूबों के, जो इंटर प्रोविंशियल रिलेशनशिप है वो गुड नहीं है आपस में। अब इंडिया का एग्जांपल ले ले, वहाँ पे है तो वो फेडरेटिंग यूनिट से और सही है, हर फेडरेटिंग यूनिट को वहाँ पे इख्तियार हासिल है। पाकिस्तान में देखे फेडरेटिंग यूनिट से, लेकिन KP के कितने 1400 अरब सिर्फ बिजली के कर्ज़े ऊपर विफाक के ऊपर किसने देने हैं। 3 रुपये वो यूनिट पे बिजली पैदा करते, लेकिन हमारी हुकूमत आगे कितने में बेचते हैं। अब हाँ प्राइवेटाइजेशन की बात होती है, हमारे पास पॉलिसीज़ है सिर्फ थ्योरी में, प्रैक्टिकलिटी में कुछ भी नहीं है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाओ, उसकी थ्योरी पढ़ो, सही चीज़ें आती है, लेकिन उसकी प्रैक्टिकलिटी पे जाओ, आपको वहाँ पे इतने ज़्यादा नुकसान हम लेक कर रहे हैं। उस चीज़ की फीडबैक नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी जो है वो मेन हर्डल है। ब्यूरोक्रेसी की हम बात करें, ब्यूरोक्रेसी मेन हर्डल है। किस तरह ब्यूरोक्रेसी ने सारी चीज़ों को कंट्रोल किया हुआ है यहाँ पे पाकिस्तान में। पॉलिटिक्स भी है, मिनिस्टर आते हैं ब्यूरोक्रेसी अपनी तरफ लेके जाते हैं, दूसरे लोग आते हैं पार्टी वाले उसकी तरफ जाते हैं। ये पॉलिटिशियंस इन चीज़ों से निकल कर हमने नेशनल इंटरेस्ट पे सोचना है। पाकिस्तान एक इकनॉमिक पावर है, यहाँ पे कितनी लोड शेडिंग हो रही है, लोग कितने हैं, यहाँ से लोग भीख मांगने सऊदी जाते हैं, बाकी मुल्कों में जाते हैं। ये एक मतलब एक कौम बनने के बजाय हम भिखारी बन गए। वालों ने जो सारे स्टूडेंट निकल गए थे, उसने वहाँ पर तोड़ फोड़ कर दिया, सारी चीज़ें तोड़ लिया, सारी चीज़ें ख़राब कर दिया। लेकिन उन लोगों ने क्या किया, अपने टारगेट पूरा कर दिया, क्योंकि जो आर्मी थी वहाँ पर वो उन लोगों को सपोर्ट कर रही थी। और यहाँ पर अगर आप 9 मई पे चले जाए तो लोगों ने जो तोड़ फोड़ किया था, अब तक आर्मी उन लोगों को माफ़ नहीं कर रहे। तो हमें ये चीज़ें सोच के आगे जो है ना निकलना चाहिए। चाहे हम धरने देंगे या कुछ भी करेंगे, तो उसके लिए हमें जो है ना ये चीज़ें सोच के करना। इसमें हमारे इदारे उस तरह के कोई फॉल्स फ्लैग जो है ना वो सोचते हैं कि जी वो अगर स्टूडेंट्स निकलें और अपने हक़ के लिए, हुकूक़ के लिए, देखें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। हम लोगों को यहाँ पर हमारी जो तालीम, जो हमारी सेहत की सहूलियात हैं, जो खुराक है, जो बाकी चीज़ें हैं, बिजली है, पेट्रोल है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें हमारे हकूक़ नहीं मिल रहे। तो उसके ख़िलाफ़ हमें आवाज़ उठानी चाहिए। ठीक है, हमें कोई वायलेशन नहीं करनी चाहिए, कोई तोड़ फोड़ नहीं करनी चाहिए, कोई पुरतशद्दुद कोई वाक़या नहीं होना चाहिए, लेकिन देखें बोलने का हक़ तो हमें है। ये तो नहीं है कि जो बोलेगा अपने हक़ के लिए तो उसे उठा लो। तो आपने बांग्लादेश के यूथ का बात कर ली, पाकिस्तान की कर ली, इंडिया का जिक्र करना बड़ा ज़रूरी है। इंडिया जो है बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में आता है। इंडिया के यूथ ने तो बांग्लादेशी यूथ से ऐसा कुछ भी नहीं सीखा कि वो हमारे रोल मॉडल बन गए। उनके यहाँ भी मसले मसाइल है, लेकिन वो तो मुल्क को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, वो तो मुल्क की तरक्की की बात कर रहे हैं, वो तो नेशन फर्स्ट का नारा लगा रहे हैं। तो उनकी सोच हमारे बांग्लादेश और पाकिस्तानियों से, इंडियन की सोच क्यों मुख्तलिफ है? 1947 से पहले हम भी तो हिंदुस्तानी थे। उसमें एक फैक्टर ये है ना कि हमारे यहाँ बेसिकली ये कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि हम एक आज़ाद जमहूरी मुल्क नहीं हैं। हम बेसिकली ऊपर से हमें कंट्रोल किया जाता है। इंडिया में वो कॉन्सेप्ट तो है कुछ हद तक, लेकिन इतना कोई बड़ा नहीं है। डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी दुनिया की डेमोक्रेसी है, दुनिया की बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है, ये बात नहीं है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसमें रुझान आ रहा है। अगर आप देखें
तो डेमोक्रेसी से अगर आप बाहर दुनिया के जो बड़े अदारे हैं, वर्ल्ड बैंक, उनकी भी रिपोर्ट्स देखें तो इंडिया की जो रैंक है वो डेमोक्रेसी से हल्का फुल्का गिर रही है। लेकिन एक ये पॉइंट आता है कि अभी फ़िलहाल वो काफ़ी हद तक इस पोजीशन पर हैं कि उनको कोई खास रेवोल्यूशन की ज़रूरत नहीं है। अभी उनके हाथ में है हर चीज़। वो उनके इस तरह वोट जो हैं वो अदला बदली नहीं होते। सबसे पहली चीज़, अगर वो देना चाहें किसी भी अपने प्राइम मिनिस्टर को, वोट उनका सेव है। हाँ जी, ये पॉइंट है। अगर उनके किसी प्राइम मिनिस्टर ने या फिर किसी से अगर एग्री नहीं करते तो 5 साल बाद उनके पास एक मौका आता है जिसमें वो उसको चेंज कर सकते हैं। हमारे यहाँ तो वो भी राइट छीनने के लिए हमसे कोशिशें की जा रही है। सर, जब श्रीलंका के अंदर लोगों ने करप्शन के खिलाफ जो है एहतजाज किया तो इंडिया ने मदद की। IMF से उनको जो है 2 बिलियन 3 बिलियन डॉलर के करीब लोन दिलवाया। आज श्रीलंका स्टेबल इकोनॉमी है। बांग्लादेश के अंदर हुकूमत का तख्ता पलटा। तो क्या आपको लगता है कि बांग्लादेश को जैसे इंडिया ने पहले सपोर्ट किया अब भी सपोर्ट करेगा और वो फिर दोबारा से जो है एक स्टेबल मुल्क और एक कहते हैं ना तरक्की की रास्ते पर जो उसका सफ़र है वो उसी तरह ही रहेगा? देखिए, एक चीज़ तो क्लियर है कि भारत फिलहाल साउथ एशिया की एक सुपर पावर है। अगर हम इस रीजन की देखी जाए तो वो ऑफ कोर्स इस रीजन में तो अपना डोमिनेंस अपना रखने की कोशिश करेगा, ऐसे जैसे एक एनिमी उसके नेबर के ऊपर है। तो ऑफ कोर्स हर मुल्क ऐसा करता है। तो बांग्लादेश ट्राई तो करेगा। सबसे पहले तो वो जो उनकी जो सबसे ज़्यादा उनके साथ सिम्पति रखने वाली गवर्नमेंट थी वो तो उनकी कोशिश करेगा कि वो वहाँ जाएँ और वो कुछ करें। अगर वो नहीं हो सकता तो उसकी कोशिश तो ये होगी अगर वहाँ पर कोई भी गवर्नमेंट आती है तो मैं उनके साथ हाथ मिला के चलूँ। तो ये तो हर मुल्क का एक दस्तूर होता है, हर मुल्क की। तो क्या हम भी अब नई गवर्नमेंट के साथ हाथ मिलाएंगे बांग्लादेश की? नहीं, हमारे तो बढ़ चढ़ के आगे जाएंगे ना। हमारी आवाम भी उनके साथ है कि आज उन्होंने पता नहीं क्या से क्या कर दिया, इन्होंने इनकलाब ले आए। ये तो जाएंगे तो सही, बेसिकली ना भी जाए अवाम इनको ले जाएगी। अवाम के जिस तरह अभी खून गर्म हुआ है। हाँ, आपका क्या राय है इसमें? बस जो भाई कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। भाई कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि भाई इतना कॉन्फिडेंस है इसको आप पे। हाँ? दोनों दोस्त हैं। ऐसी पक्की यारी होनी चाहिए। जो उसने क्या कह रहे, जो भाई ने कह दिया। पाकिस्तान की अवाम ने एक दिया है बांग्लादेश की अवाम को देखकर के हाँ भाई वो निकले हैं तो हम भी इस तरह करें। पाकिस्तान के अवाम को बहुत देर पहले ही निकल जाना चाहिए था। अच्छा। क्योंकि पूरा 1 साल हो गया है। हाँ। 1 साल से भी ज़्यादा हो गया। उनका लीडर कैद में है, जेल में है। अच्छा। ठीक है। और अगर उनको एहसास हुआ ही है बांग्लादेश की यूथ को देखकर कि उन्होंने जो किया है अपनी सारी गवर्नमेंट का तख्ता उल्टा, तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर गवर्नमेंट ये सब कुछ करेगी, जी डिजिटल दहशत गर्द है, ये बहुत गलत बात है। कोई यहाँ पर कोई दहशत गर्दी नहीं होती। अपने हक के लिए सबको निकलना चाहिए। और अगर अपने हक के लिए निकलते हैं, ये लोग डंडे मारते हैं, ये लोग ये करते हैं, लेकिन जब इतनी स्ट्रेंथ में निकलेंगे लोग तो भाई कितने लोगों को मारेंगे, कितने लोगों को अंदर करेंगे? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ है वो एक दो दिन की स्ट्रगल नहीं है। उनकी काफ़ी देर से आप देखें, जो उनकी वज़ीर आज़म थी, PM थी हसीना वाजिद, वो काफ़ी देर से उसने भी क्या किया था। आजकल जो पाकिस्तान के हालात हैं उन्होंने भी वही चीज़ें क्रिएट की थी कि मतलब कि अपनी अपोजिशन को बैन किया, उन पर पाबंदियाँ लगाई, सब कुछ किया, जेलों में डाला उनको। मतलब कि अब जो रिसेंट इलेक्शन हुए हैं उनको अपोजिशन को हिस्सा नहीं लेने दिया गया। तो उस वजह से अवाम में काफ़ी देर से उधर लावा पक रहा था। तो एक दिन फटना ही था, ज़ाहिर सी बात है। पाकिस्तान की कंडीशन भी कुछ मुख्तलिफ नहीं है उधर से। आप देखें कि पाकिस्तान में अगर आप चाहते हैं कि कुछ नई चीज़ हो, कुछ हमें इन चीज़ों से छुटकारा हासिल हो, तो उसके लिए हमें चाहिए, लाजमी है कि इस तरह की मूवमेंट होनी चाहिए स्टूडेंट्स की। मतलब जो 31 अगस्त की प्लानिंग हो रही है, आपको लगता है कि ये चीज़ होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। इसमें कोई प्रोपोगेंडा नहीं है। हर इंसान का अपना माइंड है, उस माइंड से सोचता है। ये तब तक सक्सेसफुल नहीं होगी जब तक सब लोग एक माइंड से नहीं सोचेंगे। पॉलिटिकल हमें एक होना पड़ेगा। मतलब कि बांग्लादेश के स्टूडेंट ने पाकिस्तानी स्टूडेंट को इंस्पायर कर दिया है। बिल्कुल इंस्पायर किया है, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। आप देखें कि पाकिस्तान के हालात ही हैं, जितना भी पढ़ा लिखा नौजवान आ रहा है जॉबलेस है। मोस्टली आप देखें 90% लोग बाहर जा रहे हैं पाकिस्तान से। हाँ। अब देखें कि जितने भी अच्छी पोस्ट हैं, जितनी भी गवर्नमेंट की पोस्ट हैं, जितनी भी अच्छी ऊपर की पोस्ट हैं, उधर पे कौन आता है? ब्यूरोक्रेट्स आते हैं जो रिटायर्ड होते हैं, आर्मी आते हैं। अभी रिसेंट देखें HEC का जो चेयरमैन लगा दिया, वो भी रिटायर्ड फौजी है। अभी दुबई में या किसी कंट्री में मैं पढ़ा था, सफीर लगाया, वो भी रिटायर्ड फौजी को लगा दिया है। तो यूथ नहीं नजर आ रही। बिल्कुल, इनके नज़र में बस यही है कि वो एक ही जो 2-3% लोग हैं वही बस मुल्क को चला सकते हैं। बाकी सारे इनकी नज़र में सॉरी टू से कि जानवर हैं सब। कोई मतलब कि अनएजुकेटेड समझते हैं ये सबको, मतलब बेवकूफ़ समझते हैं, अनपढ़ समझते हैं ये लोग। अगर पाकिस्तान में अनरेस्ट आता है, बांग्लादेश के अंदर अनरेस्ट है, तो इसके इंडिया पर क्या असरात होंगे? क्योंकि तीनों हम आपस में कनेक्ट हो रहे हैं।
और 1947 से पहले एक भी थे। मेरे ख्याल से इंडिया पे इतना इफेक्ट नहीं होगा इस चीज़ का। वो कैसे? वो क्योंकि इकोनॉमिकली वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसको देखा जाए तो वो हमसे बहुत आगे है। हम लोगों को इन लोगों ने बहुत पीछे कर दिया हुआ है। आज देखें, एक मैं पढ़ रहा था चीज़, ये आजकल जो एक बच्चे चला रहे हैं टिक टिक टक टक टक, उसकी मैं हिस्ट्री पढ़ रहा था। वो 1968 में यूरोप में आया था और 1970 में बैन हो गया था वो। तो अब ये देखें, एक चीज़ 40 इयर्स बाद पाकिस्तान में आ रही है। इधर से आप अंदाज़ा करें कि हम लोग कितने पीछे हैं इस चीज़ में। एक खिलौना जो दुनिया में 40 साल पहले आया वो आज आया। तो ये देखें कि दूसरी कंट्रीज़ में ये बैन है चीज़, लेकिन पाकिस्तान में अभी भी हम बच्चों के माइंड के साथ खेल रहे हैं कि जो चीज़ बाहर बैन होती है हम इधर पाकिस्तान में कहते हैं कि ठीक है इसे करें, सब चीज़ें करें। मेरे ख्याल से ये जो स्टूडेंट्स को निकलना चाहिए, स्टूडेंट्स को नहीं सिर्फ तमाम लोगों को निकलना चाहिए। सर यहाँ पे एक मुद्दा ये भी है कि बांग्लादेश की आवाम जो है अपने हकूक के लिए निकली, पाकिस्तान के जो यूथ है वो सूबों को तोड़ने के लिए निकलती है। तो वो कौम है और इनके ऊपर गद्दारी का इल्ज़ाम लगाया जाता है। और बहुत दफ़ा ये मेंशन हुआ है कि जो यहाँ के जो लोग हैं जो कि तब्दीली चाहते हैं वो तब्दीली नहीं बल्कि ये तो सोशल दहशतगर्दी है। नहीं, ये तो इस पे मैं सिर्फ हंस ही सकता हूँ और कुछ नहीं कह सकता। वो क्यों हंसी क्यों आ रही है? दहशतगर्द हैं डिजिटल। देखो, जब तक हम लोग एक्सप्रेस करने का आपकी होना चाहिए, सबको एक राइट्स है कि आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हो, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू करें चाहे आम आवाम में करें। ऐड करना चाहता हूँ इसमें ये मामला है ना कि अभी हमें यंग जनरेशन से ना ज़्यादा उम्मीद इस हिसाब से लगाई जाए स्टूडेंट से, क्योंकि जो दूसरी हमारी जनरेशन है ना, अडल्ट हैं जो बड़े, उन पर जिम्मेदारी हैं, स्टूडेंट पर कोई ख़ास जिम्मेदारी नहीं होती। अच्छा, तो स्टूडेंट तब्दीली लेके आएंगे? वो ला सकते हैं इजीली। क्यों? उनको इतना आसानी से अरेस्ट नहीं किया जा सकता, उनकी स्ट्रेंथ इतनी है, वो यंग हैं, वो किसी किस्म का मसले मसाइल होते हैं या आंसू गैस होती हैं वो बर्दाश्त करने के काबिल हैं। वो 10 दिन 20 दिन महीने तक धरने दे सकते हैं। जो दूसरे लोग हैं जो पहले धरने दे चुके हैं, मैं खुद धरने में शामिल था अगस्त में, जो आप थक गए इस्लामाबाद वाले में, वो सारे जो हैं जिन पर जिम्मेदारी हैं, जो मैरिड हैं, वो नहीं कर सकते। बांग्लादेश आपके सामने एग्जाम्पल है, उनके बड़े पहले लगे रहे हैं, उनसे नहीं हुआ। क्यों? ये इन्होंने भूख पर मार दिया लोगों को। पेट्रोल पहले जो 1 MNA था वो हजारों गाड़ियां ले जाता था, अभी वो 10 भी नहीं ले जा सकता। तो इन्होंने बड़ी एक प्लान के साथ ये महंगाई की है। आप कह रहे हैं कि जो श्रीलंका में हुआ वो बहुत जल्द पाकिस्तान में होने वाला है, स्टूडेंट ने माइंड बना लिया है। स्टूडेंट ने एक तो माइंड बना लिया है और स्टूडेंट से आप ज्यादा होप रख सकते हैं। क्यों? मैंने आपको रीजन, बहुत बड़ी रीजन बता दिया है। उन पर जिम्मेदारी नहीं है, उनको महीना ये जलील करे ना, वो महीना नहीं 2 माह जलील होने के लिए तैयार हैं। क्यों? वो गुर्बत भी देख रहे हैं, अपने वालदैन को जलील ख्वार होता देख रहे हैं, वो अशराफिया को अयाशियाँ करते देख रहे हैं, टैक्स वो भर रहे हैं, उनके वालदैन मेहनत कर रहे हैं, जलील हो रहे हैं, धक्के ले रहे हैं। आपको नजर नहीं आता ये बाजारों में रक्शे पर लोगों की टांगे टूटती हैं, तो वो रक्शे पर ना पीछे ना रस्सी से बांध कर लेकर जा रहे हैं पेशेंट को। और इन नवाबों के जो हैं वो बच्चों के कपड़े प्रेस होने जो है ना वो डालों पर जा रहे होते हैं। जी हाँ, तो उनके जो बांग्लादेश के अंदर हुआ, जो श्रीलंका के अंदर हुआ, जब श्रीलंका के हुक्मरान करप्ट थे, श्रीलंका के लोग निकले, बांग्लादेश के अंदर डिक्टेटरशिप थी, बांग्लादेश के लोग निकले, तो तीसरी बारी आप कह रहे हैं पाकिस्तान की है? पाकिस्तान की है भी सही, और इंशाल्लाह हमें स्टूडेंट से उम्मीद भी है, तो इनको निकलना चाहिए। इन्हीं के वालिदैन इनके सामने जलील ख्वार हो रहे हैं, तबाह हो रहे हैं और भूख पर मार रहे हैं। तो इंशाल्लाह इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, भाई ने बहुत अच्छी बात की है। अब देखें कि हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई निकलेगा तो हम निकलेंगे, इस तरह तब्दीली नहीं आती। जब तक अवाम खुद अपने बेस पे नहीं निकलेगी तो कुछ भी चेंज नहीं होगा। जैसा कि हम सोचते हैं कि जमात इस्लामी ने भी धरना दिया है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे उनके वो पॉइंट्स हैं। घर नहीं पहुंचे थे कि 3 रुपए बिजली फिर महंगी हो गई है। जालिमों घर तो पहुंचने देते। इसी तरह मतलब कि हर पार्टी अपने मफादात के लिए धरने दे रही है, बस जहाँ पे उनके मफादात कंप्लीट हुए धरने खत्म हो गए। हमें इसमें चाहिए कि तमाम लोगों को निकलना चाहिए, अपने हक के लिए निकलना चाहिए। हमें किसी का वेट नहीं करना चाहिए कि इमरान खान निकलेगा, नवाज शरीफ निकलेगा या कोई और निकलेगा। तो हमें सिर्फ अपने तौर पे निकलना चाहिए। जब तक हम अपने तौर पे नहीं निकलेंगे तो इस मुल्क में तब्दीली। इसका एक नाम बांग्लादेश है, जो कि पाकिस्तान का एक किसी ज़माने में हिस्सा रह चुका है जी। और उस बांग्लादेश और मौजूदा पाकिस्तान के दरमियान बहुत लंबा फासला था, दरमियान में भारत है। ठीक हो गया। जब ये एक जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन थी। अब आपने पूछा कि वहाँ एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल मूव हुआ, ठीक है, एक बहुत बड़ी सियासी सरगर्मी हुई, एक बहुत बड़ा तारीखी वाक़या हुआ, और उस तहरीकी वाक़े के नतीजे में उसने अवाम ने मिलकर एक सोच बनाई
और उस सोच के नतीजे में उन्होंने अपनी हुकूमत को बैम्बूजल्ड कर दिया। ठीक हो गया। और एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल मूव चला जिसके नतीजे में उन्होंने सारे के सारे निज़ाम को जेपरडाइज कर दिया। ठीक हो गया। और वो सारे के सारा धड़ान तख्ता साबित हुआ। नतीजा उसका ये हुआ कि उसके मुल्क की जो वज़ीर आज़म थी या जो भी उसकी पोजीशन थी, क्योंकि वो पूरे के पूरे मुल्क के निज़ाम को रन करती थी, उसको अल्टीमेटली उसको मुल्क को छोड़ना पड़ गया। बिल्कुल इमरजेंसी में। एग्जैक्टली। हाँ। आपने कहा कि इस इमरजेंसी के अंदर जो दूसरे लोग हैं लाइक पाकिस्तान, इसकी जो यूथ है वो भी कह रही है वो मुतासिर हुई है। हाँ, जी। और वो भी इस जज्बे को लेके और वो भी एक जत्था बनाना चाहती है। हाँ। और जत्था बना के इस सारे के सारे निज़ाम को वो भी अपने हाथ में लेना चाहती है। जी। बात ये है कि अगर इंसानों का जो ग्रोह है, कोई इदारा, कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर अपने दायरा कार के अंदर अपने सर्कल में ही फंक्शनल है और उसमें फ़ाल है और अपने दायरे के अंदर ऑप्टिमम लेवल पे जाके अपनी कारकर्दगी सर अंजाम देती है, तो फिर तो वो उसका बहुत बड़ा नतीजा खुशगवार बुनियादों के ऊपर साबित हो सकता है। मेरी बात आप समझ रही हैं? अब पाकिस्तानी मुआशरा, पाकिस्तानी अवाम, उसकी डिमांड्स, उसकी मांगें, उनके हुकूक, उनके राइट्स, उनकी उमंगें और उनकी ख्वाहिशात, और आपकी जो पाकिस्तान आर्मी है उसकी ख्वाहिशात। देखें कि दिस कंट्री इज़ द क्रिएशन ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रगल। देयर इज़ नो कंट्रीब्यूशन ऑफ द मिलिटेंसी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। दिस इज़ द क्रिएशन ऑफ द पॉलिटिकल स्ट्रगल एंटायरली। ऐसा हो सकता है जैसे बातें हो रही है 31 अगस्त को स्टूडेंट निकलेंगे? इंशाल्लाह निकलें, क्योंकि बहुत ऑलरेडी बहुत लेट कर दिया है, बहुत ज़्यादा लेट कर दिया है। इनको निकलना चाहिए, बहुत देर पहले ही निकलना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हालात वैसे हो गए। किडनैपिंग बहुत ज़्यादा हुई, बहुत ज़्यादा। आपको पता ही है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह होती है, तो हम भी देखते रहे हैं। अब स्टूडेंट्स क्या करें? ये मोबाइल इस पर यूज़ ना करें, अपनी आवाज़ इस पर ना निकालें, तो फिर क्या करें बताएं? लेकिन मसला ये है कि वहाँ पर सोशल मीडिया में, यूट्यूब में, टिकटॉक में वो डाला नहीं ना पहुंच सकता, वहाँ पर आगे किडनैपिंग नहीं हो सकती। बात सारी ये है। इस वजह से डिजिटल दहशतगर्द कहते हैं कि जी ये यहाँ पर रियासत में हमला हो गया, ये हो गया, तो हो गया, सब बकवास है। ठीक है ना? और फौज को कम से कम यहाँ पर पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा यूथ पाकिस्तान में है, नौजवान नस्ल सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में, उसको कम से कम बच्चों का साथ देना चाहिए, यहाँ की नस्ल का साथ देना। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे।